ये भी आपका कोई छल है। विभाजन से पहली बार युद्ध को टालने के लिए मैंने विभाजन का सहारा लिया था, और इस बार युद्ध में सम्मिलित होने के लिए विभाजन करूंगा। मैं द्वारिका की शक्ति को 2 भागों में विभाजित करूंगा। एक ओर होगी मेरी शक्तिशाली नारायणी सेना, जो कभी पराजित नहीं हुई। और दूसरी ओर केवल मैं। अकेला और निहत्था। मैं वचन देता हूं, किसी भी परिस्थिति में मैं इस युद्ध में अस्त्र नहीं उठाऊंगा। ना ही धनुष, ना गदा, ना खड़ग, ना ही सुदर्शन चक्र। मैं किसी भी अस्त्र का प्रयोग नहीं करूंगा। क्या आप युद्ध में अस्त्र नहीं उठाएंगे? हाँ दुर्योधन, सही सुना तुमने। मैंने निर्णय ले लिया है कि मुझे क्या चाहिए। नहीं दुर्योधन, पहले तुम्हें मांगने का अवसर नहीं मिलेगा। क्या? ये मांग कुरुवंश के मध्य हो रही है, और अर्जुन तुम्हारा अनुज है, और धर्म कहता है कि मांगने का पहला अधिकार अनुज का होता है। कोई अनुज नहीं है, वो शत्रु है ये मेरा। और आपने ने कहा था जो आपके समक्ष पहले आएगा, आपका समर्थन उसी को मिलेगा। मैंने अपना वचन निभाया दुर्योधन। तुमने कुरुवंश को समर्थन देने की मांग की, और कुरुवंश के लिए मैंने अपनी शक्ति को 2 भागों में विभाजित किया। अब विषय नीति का है दुर्योधन, और नीति के अनुसार प्रथम मांगने का अधिकार अर्जुन को। यदि बात नीति की है तो इस अर्जुन का यहां आना ही नीति सम्मत नहीं है। किसी राज्य का राजा नहीं है वो। राजा तो तुम भी नहीं हो युवराज दुर्योधन। परंतु मैं अपने पिता महाराज धृतराष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता हूं, और मैं अपने ज्येष्ठ भ्राता महाराज युधिष्ठिर का प्रतिनिधित्व करता हूं। राजा है? कैसा राजा? 13 वर्ष पूर्व उनसे उनका सिंहासन छिन चुका है, और वही सिंहासन उन्हें मिले, इसलिए ये युद्ध हो रहा है। तो यदि तुमने राज्य लौटा दिया होता तो ये युद्ध कभी नहीं होता। यदि अज्ञातवास पूर्ण किया होता तो राज्य अवश्य लौटा देता। दुर्योधन! यदि अज्ञातवास पूर्ण किया होता तो राज्य अवश्य लौटा देता।
सकता। जाओ। शांत हो जाओ तुम दोनों। ये मत भूलो कि तुम दोनों यहां अतिथि हो और अतिथि की मर्यादा होती। अपने अतिथि के घर पर यूं झगड़ा करना तुम दोनों को शोभा नहीं देता। तो जैसा कि मैंने कहा, अर्जुन को प्रथम अवसर मिलना चाहिए। आप चाहते हैं कि अर्जुन को नारायणी सेना चुनने का अवसर मिले। मुझे क्या चाहिए इसका निर्णय तुम मत लो दुर्योधन। माधव, आप अस्त्र उठाएं या ना उठाएं, मुझे मेरे पक्ष में केवल आप चाहिए। मुझे नारायणी सेना से कोई मोह नहीं। यदि नारायण मेरे साथ है तो मेरे लिए पर्याप्त है। मुझे आपकी सेना का नहीं, आपका समर्थन चाहिए। क्या आपको यह विनती स्वीकार है माधव? अब समझा मैं। यदि 12 वर्ष के वनवास ने तुम्हारा क्षत्रिय गुण ही नहीं, तुम्हारी बुद्धि भी हर लिए। मूर्ख, स्वयं मेरे गले में विजयश्री की माला पहना दी तुमने तो स्वयं अपनी पराजय का मार्ग चुन लिया। इतनी विशाल शक्तिशाली अपराजय सेना को ठुकराकर, और तुमने चुना निहत्थे कृष्ण को, जो अब कदाचित स्वयं की रक्षा भी नहीं कर पाएगा युद्ध में। दिख रहा है मुझे कि कैसे तुम 5 पांडवों के शवों पर अट्ठास मारकर उत्सव मना रहा हूं मैं। मुस्कुरा रहा है। नहीं, कुछ तो छल है। अब समझा। नारायणी सेना मुझे दे दी, जबकि उसके स्वामी तो आप स्वयं हैं। वो अपने ही स्वामी पर प्रहार कैसे करेगी? उल्टा वो तो हमारी ही सेना को हानि पहुंचाएगी। नहीं, ये छल है ये। नहीं दुर्योधन, यदि ऐसा होता तो मैं पहले ही तुम में से किसी एक को पूर्ण समर्थन दे चुका होता। पक्षपात ना हो, इसलिए मैंने अपनी शक्ति को 2 भागों में विभाजित किया है। परंतु क्या है ना वासुदेव, मुझे संदेह है कि आपकी ये सेना मेरा आदेश नहीं मानेगी। अवश्य मानेगी। क्योंकि मैं नारायणी सेना का नेतृत्व करूंगा। वसुरश्री,